Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain 12th CBSE Computer Science Term 2 Examination 2022 क्वेश्चन पेपर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, देर न करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और इससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी नया वीडियो आएगा आपका इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। आपको करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है और अपने नियर डियर हैं, जितने भी जानने वाले लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कभी वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, कभी अधूरा वीडियो ना देखें। अधूरा वीडियो देखने से क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए जब भी देखें पूरा वीडियो देखें और लाइक करें और जितने भी जानने वाले लोग हैं उनको शेयर करें। तो आज हमने आपको 12th CBSE कंप्यूटर साइंस का टर्म 2 का पेपर जो 2022 में आया है, जो अभी 13 जून को हुआ है, उसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। एक एक क्वेश्चन, हर पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन भी होगा और साथ में उसका सोल्यूशन भी होगा, तो पूरा सॉल्व है। और ये पूरा का पूरा पेपर हमारा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा PDF फॉर्म में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए 12th CBSE कंप्यूटर साइंस टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 पेपर। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है? द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इन टू 3 सेक्शंस A, B and C. Section A consists of 7 questions 1 to 7. Each question carries 2 marks. Section B consists of 3 questions 8 to 10. Each question carries 3 marks. Section C consists of 3 questions 11 to 13. Each question carries 4 marks. Internal choices have been given for question number 7, 8 and 12. तो हमारा सेक्शन A है, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 क्या है हमारा है, स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच फॉलोज अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच द ऑपरेशंस आर परफॉर्म। व्हाट इज द ऑर्डर इन विच द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन द स्टैक। तो क्या ऑर्डर होता है आप जानते हैं, लीफ होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्या होता है, आंसर क्या होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफ हो। दूसरा क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर इन विच द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन स्टैक, बता दिया। नेम द लिस्ट और मेथड फंक्शन अवेलेबल इन पाइथन विच इज यूज्ड टू रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द लीनियर लिस्ट इम्प्लीमेंटेड स्टैक। यानी लिस्ट से डेटा हटाना है, लास्ट एलिमेंट तो पॉप फंक्शन होता है, पॉप फंक्शन है। ऑल्सो राइट एन एग्जाम्पल यूजिंग पाइथन स्टेटमेंट फॉर रिमूविंग द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। तो लिस्ट कोई भी जो लिस्ट नाम है वो लिस्ट का नाम लेंगे, डॉट पॉप। ये हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। VoIP और दूसरा है PPP। तो VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल और दूसरा है हमारा PPP यानी मीन्स पॉइंट टू पॉइंट। इसका सेकेंड पार्ट है, रिया वांट टू ट्रांसफर पिक्चर्स फ्रॉम हर मोबाइल फोन टू हर लैपटॉप। शी यूजेज ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट टू डिवाइसेस। किस टाइप ऑफ, जब ब्लूटूथ लगा है तो कौन सी टेक्नोलॉजी होगी, यानी पैन होगा, पैन टेक्नोलॉजी होगा क्योंकि पास है और ब्लूटूथ से डेटा जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द टर्म एट्रीब्यूट एंड डोमेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनल डेटा मॉडल। एट्रीब्यूट क्या होता है, यानी कॉलम जो होते हैं, द कॉलम्स ऑफ रिलेशन, यानी रिलेशन क्या मतलब टेबल, आर द एट्रीब्यूट्स दैट आर आल्सो रिफर्ड टू एज फील्ड। यानी जो कॉलम्स होते हैं जिनको फील्ड भी कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। डोमेन, इट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच एन एट्रीब्यूट कैन टेक अ वैल्यू इन ईच रो। A data type is used to specify the domain for an attribute. Fourth question है, consider the following SQL table member in SQL database club. ये हमारी टेबल है मेंबर और डेटाबेस का नाम है क्लब।
और ये क्या करें, एज्यूम दैट द रिक्वायर्ड लाइब्रेरी फॉर कंसिस्टिंग कनेक्शन बिटवीन पाइथन एंड माइस्क्यूएल इज ऑलरेडी इंपोर्टेड in the given Python code. Also assume that DB is the name of the database connection. DB क्या database connection है? For the table member stored in the database club. Predict the output of the following code. तो ये क्या my cursor क्या है? DB dot cursor आगे बढ़ाया गया, एग्जीक्यूट किया गया यूज क्लब, यानी आपका जो क्लब हमारी डेटाबेस है उसको यूज किया गया. फिर क्या है, फिर एग्जीक्यूट सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम मेंबर वेयर एक्टिविटी इज इक्वल टू जिम. जिसकी एक्टिविटी जिम है वो केवल डेटा आएंगे. और जिस जिम किसकी है, 3 की है, 3 की है, तो 3 डेटा हमारे फैच हो जाएंगे. 3 डेटा हमारे डेटा उसमें आ जाएंगे रिजल्ट सेट में. उसके बाद क्या कर रहे हैं, फेच 1. तो फेच 1 मतलब पहला डेटा आ गया. तो फेच 1 में डेटा कौन सा आएगा, ये वाला, पहला वाला. उसके बाद क्या कह रहे हैं, लूप चल रहा, आई इन रेंज 2, 2 बार लूप चलेगा. और फेच 1, तो जो पहला फेच 1 है वो तो यूज ही नहीं हुआ. लूप के अंदर दूसरा फेच 1 आ गया. तो जो दूसरा फेच 1 है वो डेटा हमारा डिस्प्ले होगा R0 R1 और सब बीच में हैश के साथ. तो दूसरा वाला डेटा कौन जिम वाला है, दूसरा डेटा जिम वाला है ये M1002 और प्रतीक. 0 और 1 बता रहे हैं, R0 R1, तो ये 2 चीज़ें आएंगी. तो M1002 हैश प्रतीक के उससे हैश लगा है. और दूसरा जो तीसरा वाला, यानी पहला तो पहले निकल गया था फेच 1, तीसरा वाला है वो हमारा क्या है, ये है M1004 और ये तीसरा. फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट द आउटपुट ऑफ एसक्यूएल क्वेरी 1 to D A to D बेस्ड ऑन द टेबल वैक्सीनेशन अंडरस्कोर डेटा. वैक्सीनेशन अंडरस्कोर डेटा ये हमारी टेबल है, इससे रिलेटेड ये हमारी क्वेरीज हैं. अब इसका हमें आंसर बताना है. सिलेक्ट नेम एज, नेम और एज के सिलेक्ट होगा फ्रॉम वैक्सीनेशन अंडरस्कोर डेटा. वेयर डोज 2 इज नॉट नल. डोज 2 जो है इसका नल नहीं है, यानी फर्स्ट 3 रिकॉर्ड जो है उनमें नल नहीं है. एंड एज इज 40, जिसकी एज 40 है. तो एज इन 3 में से एज किसकी, 2 की 40 है, हरजोत की और श्रीकांत की. और मैंने सिलेक्ट क्या करना, नेम और एज. तो नेम और एज ये 2 चीज़ें केवल आएंगी, यानी कि हरजोत 55 और श्रीकांत 43. ये आपका आंसर डी क्या है, सिटी. सेलेक्ट सिटी और काउंट करना फ्रॉम वैक्सीनेशन डेटा. ग्रुप बाय सिटी, यानी सिटी काउंट कितने बार आया है, काउंट होगा. तो सिटी 3 है, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता. दिल्ली 2 बार आया, मुंबई 2 बार आया और कोलकाता 1 बार आया, तो आ जाएगा, काउंट हो जाएगा. सी वाला क्या है, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट यानी सिटी फ्रॉम वैक्सीनेशन डेटा. डिस्ट्रिक्ट यानी डुप्लीकेट नहीं आएगा, तो ये डुप्लीकेट 1 बार आएगा. 3 ही टाइप का डेटा है, तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एक एक करके आ गया. और डी सेलेक्ट मैक्स डोज 1 मिन डोज 2 फ्रॉम वैक्सीनेशन डेटा. तो मैक्स डोज 1 में मैक्स लेना है और डोज 2 में मिन लेना है. डोज 1 में मैक्स क्या है, ये 2022 जो डेट है वो मैक्सिमम है, और डोज 2 में मिनिमम एज जो है वो 27 ये है, थर्ड वाला, तो वो आज का डेटा आ जाएगा. क्वेश्चन 6, राइट द आउटपुट ऑफ एसक्यूएल क्वेरी A and B बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 2 टेबल. डॉक्टर एंड पेशेंट बिलोंगिंग टू द सेम डेटाबेस, एक ही डेटाबेस में है. तो ये आपका एक डॉक्टर टेबल है, दूसरी पेशेंट टेबल है. उसका पहला क्या है, सेलेक्ट डी नेम पी नेम फ्रॉम डॉक्टर नेचुरल ज्वाइन पेशेंट. तो ए का नेचुरल ज्वाइन होगा, तो जो मैच करेगा वो आएगा. तो उसमें ये क्या है, डी नेम पी नेम में अमिताभ नूर और अमिताभ हरमीत और अनिकेत अनी आएगा. 3 आपका. बी है हमारा, बी में क्या है, सेलेक्ट पी नेम. पी नेम सेलेक्ट करना है हमें. सेलेक्ट पी नेम कॉमा
ऐड एडीएम डेट कामा फीस, 3 चीज़ें सेलेक्ट करनी है, पी नेम, एडीएम डेट और फीस फ्रॉम पेशेंट पी कामा डॉक्टर डी, वेयर डी डॉट डी नेम डी एन ओ एंड पी डॉट डी एन ओ एंड फीस इज मोर देन 1000। यानी डी डॉट यानी डी किसका है, डॉक्टर, और पी किसका है, पेशेंट। डॉक्टर और पेशेंट टेबल का जो डी एन ओ बराबर होना चाहिए और फीस 1000 से ऊपर होना चाहिए। तो D1 ये D1 है। तो इसमें जो आंसर आपका आएगा ये आएगा पी नेम एडीएम डेट फीस, नूर ये डेट और 1500 और हरमीत ये डेट और ये 1500 आएगा, क्योंकि मोर देन फीस जो है 1000। ये दूसरी भी है लेकिन उसकी नहीं है, 1000 है, मोर देन नहीं है, इसलिए वो नहीं आएगा। क्वेश्चन 7, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। तो प्राइमरी की क्या है, अब प्राइमरी की इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन द टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज कपल्स रोज इन द टेबल। और कैंडिडेट की क्या होती है, जो प्राइमरी की बन सकती है वो कैंडिडेट की होती है। इट इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स और कीज पार्टिसिपेटिंग फॉर प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन दैट टेबल। यानी प्राइमरी की जो बन जाती है और जो नहीं बनती हैं, जो बन सकती थी वो बनी, मतलब जो भी कैंडिडेट हैं जो प्राइमरी की चेक करने में वो कैंडिडेट थे। और कंसीडर द फॉलोइंग टेबल प्लेयर, ये प्लेयर टेबल है और लिखा हुआ आइडेंटिफाई द राइट द नेम ऑफ द मोस्ट appropriate column from the given player that can be used as primary। यानी प्राइमरी की इसमें कौन सी ली जा सकती है, जो यूनिक हो, यानी पीएनओ यूनिक है, ये यूनिक पीएनओ नंबर क्या होगा, यूनिक होगा, नेम तो मैच कर सकता है, तो ये यूनिक है, तो प्राइमरी की पीएनओ होगा। और ये क्या कर रहे हैं, डिफाइन द टर्म डिग्री। डिग्री क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम जो टेबल में होते हैं, दैट इज कॉल्ड डिग्री। व्हाट इज द डिग्री ऑफ गिवन टेबल, तो इसमें 3 कॉलम है तो 3 डिग्री होगी। तो क्या है डिग्री, नंबर ऑफ कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स, जिसको एट्रीब्यूट भी कहते हैं, ये फील्ड कहते हैं, इन रिलेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ टेबल। डिग्री ऑफ टेबल प्लेयर इज 3। सेक्शन ये हो गया। सेक्शन बी, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। राइट द डेफिनेशन ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, पुश एनवी एंड which accept a list of strings in the parameter n and pushes all strings which have no vowel, जिसमें vowel नहीं है, present in it into a list named no vowel। no vowel भी ले जाएंगे। Write a program in Python to input 5 words and push them one by one into list named all। एक एक करके पुश करेंगे all named में, लिस्ट में। The program should then use the function push nv to create a stack of word the list no vowel so that it store only those words which do not have any vowel present in it on the list all। Thereafter pop each word from the list no vowel and display the pop the word when the stack is empty, display the message empty stack। इस एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये पुश करेंगे पांचों और फिर ये क्योंकि नो वॉवेल इनमें तीनों में नो वॉवेल है, ये हमारा प्रोग्राम है। ये पहले पुश का फंक्शन बनाया हमने, ये हमारी लिस्ट है और WRD वर्ड है, ये एक करके पुश होता जाएगा जब हम कॉल करेंगे, जब भी कॉल करेंगे। और ये फंक्शन बनाया पुश एनवी एंड पास करेंगे ये, और ये लूप चलाया WE ने एक एक उठाएगा और F2 लिया, एक एक वर्ड उठा लेगा जो कि W में जाएगा, और CH इन W एक एक करेक्टर उठाएगा इससे W वर्ड से और चेक करेगा वावेल है क्या। अगर वावेल है तो फॉल्स हो जाएगा और ब्रेक कर देगा। अगर वावेल एक एक करके उठाएगा, वावेल नहीं होगा तो इसके अंदर नहीं जाएगा, लूप कंप्लीट हो जाएगा। तो लूप कंप्लीट होने के बाद F वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। अगर F वैल्यू ट्रू है तो नो वावेल में वो वर्ड कंप्लीट हो जाएगा, चलता रहेगा। इतने वर्ड हमारे हैं, एंड जितने वर्ड हैं वो सब, वो जिनमें वावेल नहीं होगा वो चले जाएंगे।
ये पॉप फंक्शन भी बना हुआ है, अगर नॉट नल है तो एक एक करके पॉप करेगा और रिटर्न करेगा, और अगर एल्स है तो नल कर देगा। अब नो ऑयल एम्प्टी है और ऑल एम्प्टी है फॉर सी इन रेंज 5 वर्ड एक एक करके इनपुट कर रहे हैं और पुश करके फंक्शन कॉल करके उसमें डालते जा रहे हैं। यहाँ से फंक्शन कॉल होगा ये, और ये एक एक करके चला जाएगा। फिर पुश एनवी फंक्शन कॉल किया, ऑल भेज दिया, तो वहाँ से क्या होगा, पुश एनवी क्या करेगा, जिसमें डेटा वॉवेल नहीं है वो वाला स्टोर कर देगा हमारे नो वॉवेल लिस्ट में। फिर यहाँ वाइल ट्रू करेंगे, डेटा हमेशा ट्रू रहेगा, अंदर आएगा। नो वॉवेल अगर एम्प्टी जब तक नहीं है तो अंदर आएगा, पॉप करेगा नो वॉवेल एक एक और प्रिंट करता जाएगा। जैसे ख़त्म हो जाएगा डेटा, एम्प्टी हो जाएगी तो प्रिंट करेगा एम्प्टी स्टैक और प्रिंट कर देगा। ये हमारा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और राइट द डेफिनेशन ऑफ a user defined function push 3_5 n which accept a list of integer in a parameter n and pushes all those integers which are divided by 3 or divided by 5, 3 से डिवाइड हो या 5 से डिवाइड हो, from the list n into list named only 3_5। और वहाँ पर पुश करना है only 3_5 है। राइट a program Python to input 5 integers into a list named num। लिस्ट का नाम क्या है, num। The program should then use the function push 3_5 to create the stack of list only 3_5, thereafter pop each integer from the list only 3_5 and display the popped value when the list is empty, display the message stack। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा नाम है, 5 डेटा दिया, फिर वही होगा जो 3 और 5 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल हो तो 5 से, 5 से है 6, 3 से है 18, 3 से है 30, 3 और 5 दोनों से। एंड आउटपुट शुड बी, तो स्टैक में डिस्प्ले जो होता है उल्टा आता है, तो वो उल्टा डिस्प्ले हो जाएगा और स्टैक ऐसे चाहिए। तो ये हमारा फंक्शन है डेफ पुश 3_5 n फ्रॉम n इन n। अभी चेक करेगा अगर n नम जो है हमारा 3 से डिविजिबल है या नम 5 से डिविजिबल है तो वो पुश होगा ओनली 3_5 में, अदरवाइज नहीं होगा। उसका पॉप फंक्शन है, अगर जब तक नल नहीं होगा तब तक एक एक करके रिटर्न होता जाएगा, और जैसे हो जाएगा नल हो जाएगा। ओनली 3_5 एम्प्टी है और नम एम्प्टी है। अब लूप चलाया 5 टाइम्स और एक एक नंबर लेते गए और नम में उसको पुश अपेंड करते गए, यानी टॉप कर पुश करते गए। पुश 3 ये नम उसमें पास कर दिया और वहाँ पर चेक करेगा जो 3 और 5 से या 5 दोनों से 3 से डिविजिबल हो या 5 से डिविजिबल हो, वो उसमें चला जाएगा हमारा ओनली 3_5 में। फिर ये चेक करेगा, अगर जब तक एम्प्टी नहीं होगा तब तक ये एक एक करके पॉप करता जाएगा और डेटा प्रिंट करता जाएगा। जैसे एम्प्टी होगा तो प्रिंट कर देगा, प्रिंट कर देगा। ये हमारा प्रोग्राम है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, SQL टेबल आइटम्स कंटेन द फॉलोइंग कॉलम। ये कॉलम है, राइट SQL कमांड टू रिमूव द कॉलम, डिस्काउंट को रिमूव करना है तो अल्टर टेबल आइटम्स ड्रॉप डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हमारा जो कॉलम है वो ड्रॉप हो जाएगा, वहाँ हट जाएगा। सेकेंड, कैटेगराइज द फॉलोइंग SQL कमांड इनटू DDL एंड DML। 4 कमांड हैं, तो DDL में हमारा क्रिएट और ड्रॉप आता है और DML में अपडेट और इंसर्ट आता है। 10, रोहन इज लर्निंग टू वर्क अपॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू ओपन डेटाबेस नेम लाइब्रेरी। यूज करते हैं, अगर ओपन करना है तो यूज लाइब्रेरी टू डिस्प्ले नेम ऑफ ऑल द टेबल्स। जो 100 टेबल्स कर देंगे तो सारी टेबल डिस्प्ले हो जाएंगी।
और टू डिस्प्ले स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के लिए दो फंक्शन होते हैं, या DESC या डिस्क्राइब, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो DESC बुक्स के बुक और डिस्क्राइब बुक्स, कोई भी एक चाहिए लिखे, दोनों में से आपका उसका स्ट्रक्चर आ जाएगा, यानी स्कीमा आ जाएगा। सेक्शन C, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। राइट SQL क्वेरी फ्रॉम A to D बेस्ड ऑन द टेबल पैसेंजर एंड फ्लाइट। ये पैसेंजर टेबल है और दूसरी फ्लाइट टेबल है, दो टेबल हमारी है। पहली क्वेरी है, राइट द क्वेरी टू चेंज द फेयर टू 6000 ऑफ फ्लाइट हुज FNO इज F104, जिसका है 104 FNO। ये है अपडेट फ्लाइट सेट फेयर इज इक्वल टू 6000 वेयर FNO इज इक्वल टू F104। B है, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल पैसेंजर्स, अलग अलग बताना है तो ग्रुप बाई करेंगे। तो सिलेक्ट जेंडर काउंट एस्टिक फ्रॉम पैसेंजर ग्रुप बाय जेंडर, तो जब मेल फीमेल अलग अलग हो जाएंगे। तीसरा है C, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम करस्पॉन्डिंग फेयर एंड F डेट ऑफ ऑल पैसेंजर्स हु हैव अ फ्लाइट टू स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली। तो सेलेक्ट नेम कॉमा फेयर कॉमा F डेट फ्रॉम फ्लाइट A, यानी उसका A बनाया और पैसेंजर को B कहा, where A.FNO is equal to B.FNO and start is equal to delete. Write a query to delete the record of flight which end at Mumbai. delete करना है तो delete from फंक्शन होता है, delete from flight where end is equal to Mumbai. अब क्वेश्चन 12, differentiate between bus topology and tree topology, also write one advantage of each. तो ये बस टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी है। तो ये ट्री टोपोलॉजी, द नोड आर ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ ट्री, ईच इंक्लूडेड नोड इज कनेक्टेड टू सिंगल केबल विच इज नोन एज द बैकबोन। बस में सब एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। ट्री टोपोलॉजी प्रोवाइड्स हाई सिक्योरिटी, और इसमें सिक्योरिटी कमजोर होती है बस में, सिक्योरिटी इज वेरी लो इन बस टोपोलॉजी। अब एडवांटेज ट्री, द ट्री टोपोलॉजी is similar to the hierarchical flow of data, so it is suitable for applications where a hierarchical flow of data and control is required. We can easily extend the network. Faulty node can easily be isolated from the rest of the network. Advantage of bus topology, all the nodes are connected directly, so very short cable length is required. The architecture is very simple, reliable and linear. Bus topology can be extended easily on either side, कहीं तुरंत, और differentiate between HTML and XML। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XML का होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज केस सेंसिटिव एंड XML इज, HTML जो केस सेंसिटिव नहीं होता है और XML केस सेंसिटिव होता है। प्री डिफाइंड स्टैक कमांड्स, यूजर डिफाइंड, इसमें प्री डिफाइन होते हैं, यहाँ यूजर बनाता है। इट इज यूज टू प्रेजेंटेड ऑफ द डेटा, इट इज यूज टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डेटा। स्मॉल एरर कैन बी इग्नोर्ड, एरर्स नॉट अलाउड। क्लोजिंग टैग्स आर ऑप्शनल, एस्टिमेट क्लोजिंग टैग ऑप्शनल होते हैं और इसमें क्लोजिंग टैग कंपल्सरी होते हैं। व्हाट इज द वेब ब्राउजर, राइट द नेम ऑफ एनी टू कॉमनली यूज वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर क्या होता है, जो हमारे वेब पेजेस को या वेबसाइट को एक्सेप्ट करता है। Web browser is application software which is used to open web pages or websites. It is client application which is referred fetches the information from the server. अब दो कहा है, ज़्यादा बता दिया हमने। Two commonly used web browser are Google Chrome, Mozilla, Internet Edge, Opera Mini, etc. फिर क्वेश्चन 13 है हमारा, last question. Galaxy Provide Limited is planning to connect its office of Texas, USA with the branch at Mumbai, and the Mumbai branch has 3 offices in 3 blocks located some distance from each other for distance operations, admin, sales and account। 3 ब्लॉक हैं। As a network consultant, you have to suggest the best network related to for the issues problem raised to A to D, keeping in mind the distance between various locations and other given parameters। अब लेआउट है एडमिन ब्लॉक, अकाउंट ब्लॉक और सेल्स ब्लॉक।
इनके बीच की डिस्टेंस है। एडमिन टू सेल्स ब्लॉक 300 मीटर, सेल्स ब्लॉक टू अकाउंट ब्लॉक 175 मीटर, एंड एडमिन टू अकाउंट ब्लॉक 3, एंड मुंबई ब्रांच टू टैक्स हेड ऑफिस 14,000 किलोमीटर। उसका नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, एडमिन में सबसे ज़्यादा हैं, तो ये यहीं पर सर्वर लगेगा 255, अकाउंट ब्लॉक 75, सेल्स ब्लॉक 30 एंड टैक्स 90। अब ये कह रहे हैं इट इज ऑब्जर्व दैट देयर इज अ ह्यूज डेटा लॉस हो रहा है, तो लॉस के लिए रिपीटर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? रिपीटर लगाएंगे। इससे कुछ डेटा हमारा उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए। Which hardware network device out of the following will you suggest to consider all the computers within the each block? स्विच लगाएंगे, इससे क्या होगा? डेटा लॉस कम से कम। Which service protocol out of following will most helpful to conduct the live interaction of employees from Mumbai branch and other counterparts in Texas? तो यहाँ पर VoIP लगाएंगे, जिससे क्या होगा? हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह सही से हो जाएगा। ड्रा द केबल लेआउट ब्लॉक टू ब्लॉक टू एफिशिएंटली कनेक्ट द थ्री ऑफिसेस मुंबई ब्रांच। तो स्टार्ट टोपोलॉजी लगाएंगे, एडमिन ब्लॉक में नंबर ऑफ कंप्यूटर ज़्यादा हैं, तो वहाँ से अकाउंट ब्लॉक और सेल्स ब्लॉक कनेक्ट कर देंगे, ये टोपोलॉजी। तो ये आपका पूरा हमने पेपर सॉल्व कर दिया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया में भी जाकर पूछ सकते हैं, वहाँ उसका लिंक आपको मिल जाएगा, सारे एड्रेसेस। और ये पूरा का पूरा पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम भी कंप्यूटर साइंस विद ERP के तिवारी है, वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ से आप PDF फॉर्म में मिलेगा, वहाँ से उसको उठा सकते हैं। और ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए जितने भी जानने वाले लोग हैं, जिससे हम आपको नए नए वीडियो देते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।